नमस्ते बच्चों, मैं भावना मल्होत्रा आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल से कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 8 चांद का कुर्ता भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। चांद के कुर्ता कविता के रचयिता आपको मैंने बताया था रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन्होंने इस कविता को लिखा था। इस कविता में चांद के बढ़ते घटते रूप के बारे में बताया गया है। चांद कभी पूरा निकलता है, कभी आधा निकलता है, कभी निकलता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, तो हमें लगता है कि आज चांद नहीं निकला है। लेकिन कभी भी चांद छुट्टी नहीं लेता है, वो हमेशा निकलता है। तो अब हम आगे की कविता को पढ़ते हैं। एक माप में कभी नहीं, एक माप, माप का मतलब नाप, तुमको देखा करती हो। ये कविता में माँ अपने बेटे को चांद को कह रही है कि बेटा एक नाप में, यानी कभी भी तुम्हें एक जैसा नहीं देखा, तुम्हारा आकार एक जैसा नहीं है, आपका आकार हमेशा बदलता रहता है। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। एक माप में यानी एक नाप में मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, तुम हमेशा बदलते रहते हो। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, अंगुल मतलब अंगुली, एक अंगुली तुम्हारे चौड़े होते हो, और कभी 1 फुट जितना तुम मोटे, बड़ा किसी दिन हो जाता है। कभी कभी तुम एकदम बड़ा गोल गोल दिखाई देते हो और किसी दिन एकदम छोटा, देखने पर भी दिखाई नहीं देते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, यानी कभी कभी तुम बढ़ जाते हो और कभी कभी तुम धीरे धीरे कम होते जाते हो। रोज ऐसा होता रहता है। नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है, अब तू यही बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब माँ कह रही है कि मैं किसी को तो, किसी की आंखों में तो दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि बादल, बारिश आती है, बादल आते हैं तो चांद क्या है, छुप जाता है, छुप जाता है तो वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो कह रही कि अब मैं आपका नाप कैसे दिलवाऊं, कि चांद मैं आपका नाप यानी माप कैसे दिलवाऊं, किस हिसाब से लूं, क्योंकि आपका कोई आकार नहीं है, कोई शरीर का वो मेज़रमेंट नाप नहीं है जिससे मैं आपका नाप दिलवाऊं। कैसे मैं आपके लिए एक झिंगोला यानी ढीला ढाला कुर्ता सिलवा दूं जो हर रोज़ बदन में आए। बदन यानी रोज, जो जैसे ही तुम रोज़ पहनो आपके शरीर पर वो कुर्ता आ जाए, तो मैं किस रूप से बनवाऊं, क्योंकि आप कभी भी एक भी दिन एक जैसे नहीं रहते हो, आप अस्थिर रहते हो। तो अब इस कविता के माध्यम से मैं आपको कविता का मूल भाव समझाती हूँ। चांद का कुर्ता कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि चांद की परेशानियों को बता रहे हैं कि एक दिन चांद माँ से बोला, मेरे लिए एक ऊन का झिंगोला सिलवा दो, रात में ठंडी ठंडी हवा के बहने से मुझे ठंड लगती है, मैं बहुत परेशान होकर यात्रा पूरी करता हूँ। चांद की बात सुनकर माँ बोलती है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम कभी तो थोड़े छोटे दिखते हो, कभी आधे हो जाते हो, तो कभी पूरे ही दिखाई देते हो, और कभी कभी तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हो। बताओ मैं तुम्हारा नाप किस दिन लेवाऊँ, यानी मैं किस दिन तुम्हारा नाप लेऊँ या दिलवाऊँ, जिससे क्या है कि आपको एक झिंगोला दिलवा सके, क्योंकि झिंगोले के लिए कोई नाप ही नहीं है। आपका नाप तो रोज ही बदलता रहता है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना, बिल्कुल आंखों से ओझल हो जाना। तो माँ कह रही थी कि मैं तुम्हारी परेशानी कैसे हल करूं। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाह रहे हैं कि चांद के घटते बढ़ते रूप को समझना, यानी चांद कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है, कभी 1 फुट चौड़ा और 1 अंगुल जितना मोटा दिखाई दे रहा है। तो हम रोजाना डेली हमेशा चांद को देखते हैं, है ना। तो अब इस कविता के माध्यम से हम कठिन शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। माप, माप का मतलब नाप, अंगुल यानी अंगुली, अंगुल अंगुल, घटना यानी कम होना, बदन शरीर, आँखों यानी आईज, हमारी 2 आँखें हैं ना, हम सब आँखों से क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम इसके शब्दार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। माप
नाप, अंगुल, उंगली, बदन, शरीर। यात्रा, चांद क्या है? यात्रा करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो यात्रा का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आई होप कि आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी हुई होगी। तो आपको इस कविता को याद भी करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।